नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्रा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। हर सप्ताह मनी मंत्रा में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हाजिर हम होते हैं और आज भी जिस विषय पर हम बात करेंगे वो हर किसी से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं, ये सोचते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हमारी जो आर्थिक सुरक्षा है या यूं कहें कि कैसे हम आत्मनिर्भर रह सकते हैं, कैसे दूसरों पर हमें आश्रित नहीं रहना होगा। और ऐसे में एक विकल्प जब देखा जाता है तो जो पेंशन है वो एक खास तौर से अगर देखा जाए एक बेहतर विकल्प के रूप में निकल कर आती है। और पेंशन में भी अगर हम बात करते हैं, यूपीएस की बात की जाए, एनपीएस की बात की जाए, दोनों सही, लेकिन किस तरीके से आप इसका चयन कर सकते हैं, सारी जानकारी आज आपको मनी मंत्रा में हम देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जी हाँ, अगर जब बात कर रहे हैं पेंशन, तो पेंशन से कैसे आपकी जो टेंशन है वो खत्म होगी, ये आपको बताएंगे। और ऐसे में दो विकल्प हैं हमारे पास, यूपीएस या एनपीएस, जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो टेंशन है उसको खत्म करेंगे। आखिर यूपीएस जो है या एनपीएस जो है, इसके साथ साथ जब पेंशन की हम बात करते हैं तो कई सवाल जो है आपके जहन में भी आते होंगे और उन्हीं के जवाब आज आपको हम यहाँ पे देंगे। सबसे पहले अगर बात की जाती है, पहला सवाल जो आप शायद सोचते होंगे, पेंशन स्कीम से क्या लाभ जो है आपको मिल सकता है। अक्सर यही सोचते हैं कि हम बचत करें, निवेश करें, क्या किया जाए। और साथ ही साथ जब हम यूपीएस कह रहे हैं तो आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है क्या। इसके साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि यूपीएस भी बताया और इसके साथ एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है आखिर ये क्या होता है। तो इन तमाम जो सवाल हैं, जो तीन खास तौर से सवाल, इनके जवाब आपको हम देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब यूपीएस की हम बात कर रहे हैं, आखिर यूपीएस के लाभ क्या हैं, कैसे इसको आप समझ सकते हैं। तो वो लाभ आपको हम बता देते हैं कि इसके ज़रिए आपको जो लाभ है वो मिल सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि पेंशन के ज़रिए आप ना सिर्फ अपने भविष्य को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि इसके जो लाभ हैं, आपको बता दें, न्यूनतम 25 वर्ष सेवा तो रिटायरमेंट पूर्व के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% जो है वो यूपीएस में आपको मिलता है पेंशन के रूप में। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए और जो इसके खास पहलू हैं, यानी 10 से 25 वर्ष सेवा तो उसी अनुपात में आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये की पेंशन जो है वो आपको मिलती है। यानी जो न्यूनतम पेंशन की अगर हम बात करें, 10 साल तक की अगर आप सेवा देते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए और जो तमाम विकल्प हैं उनके, इसके ज़रिए ज़ाहिर तौर पर और ज़्यादा बेहतर फ़ायदा जो है वो आपको मिलता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो यूपीएस में और भी कई विकल्प हैं, यानी ग्रेजुएटी की हम बात करते हैं या एक मुश्त राशि की जब बात की जाए, क्योंकि इसके ज़रिए कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता जो है वो सीधे तौर पर आती है। और साथ ही हमारे जब हम बात करते हैं कैसे आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं और ज़्यादा हम सशक्त हो पाते हैं। तो ये तो बात हुई यूपीएस की, इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। एनपीएस जो है वो किस तरीके से देखिए काम करता है, क्योंकि लोगों का मानना यही है कि बाजार के अनुरूप जो एनपीएस है वो लगातार चलता है। किस तरीके से एनपीएस आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं या क्या उसके पहलू हैं, खासतौर से एनपीएस जो है वो सबसे कम लागत वाली एक पेंशन योजनाओं में है और इसकी जो शुरुआत है वो 18 वर्ष की आयु से भी आप कर सकते हैं। यानी निवेश की एक जो आदत है, अगर हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 18 वर्ष की आयु से 18 से लेकर 70 वर्ष तक की आयु तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें निवेश होगा वो बाजार के जोखिम के अधीन है, यानी बाजार के अनुरूप हम देख सकते हैं कि कम या अधिक जोखिम तक की जो पूरी ये स्कीम है जिसके तहत हम देखते हैं कि कैसे हमें लाभ मिलेगा। और पेंशन फंड के जो मैनेजर हैं उसके ज़रिए आपको यहाँ निवेश की सुविधा दी जाती है, यानी वो आपके लिए बेहतर या सरल कर सकते हैं इसको कि किस तरीके से जो पेंशन फंड है आपका वो बाज़ार में काम करता है। लेकिन अगर देखा जाए यूपीएस जो कि 1 अप्रैल 2025 से अब लागू भी हो चुकी है, उसको लेकर किस तरह का जो रुझान है वो सामने आता है, तमाम जो फ़ायदे हैं वो हमने आपको यहाँ बताए हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं इससे जुड़े हुए, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दक्षता दास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व अपर सचिव वित्त मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत आपका दक्षता जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पेंशन की अगर बात की जाए, कितना अहम पड़ाव ये किसी भी कर्मचारी के लिए, क्योंकि पेंशन है तो नो टेंशन, इस तरह की बात कही जाती है। आपने सही कहा, पेंशन है तो नो टेंशन है, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत ही अहम चीज है। एक जी समझिए आप कि आप रिटायर हो गए, आप किसी पर निर्भर नहीं है, तो पेंशन तो स्वाभाविक सी एक ऐसी चीज है जिससे आपको एक राशि है, एक कंफर्म्ड फ्लो ऑफ इनकम है। तो जी। मेरे हिसाब से ये सोशल सिक्योरिटी के माने में बहुत अहम चीज है। हम्म, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम आज के समय में यूपीएस की बात करते हैं, 1 अप्रैल से जो योजना लागू हो चुकी है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? यूपीएस देखिए एक किस्म का एनपीएस का इम्प्रूवमेंट है।
इसमें सभी अंशदान है, हमारा भी और सरकार का भी। जी। सरकार ने अपनी मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है। और इसमें सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि कई कर्मचारी, कई एक डिमांड थी कई सालों से, 2004 से जब से एनपीएस शुरू हुआ था, कि हमको अशोर्ड पेंशन नहीं मिलेगी रिटायरमेंट पर। हम्म। तो वो जो एक गैप था, जो एक कमी थी, जी। वो यूपीएस ने कवर कर दी। जी बिल्कुल। ये और एक जी लक्षिता जी, क्योंकि अब तो कैलकुलेटर जो है वो भी अब आ चुका है कि जो कर्मचारी है वो जान सकते हैं, जो पेंशन धारक है, कितने पेंशन जो है उनको मिल पाएगी। तो ये क्या काफ़ी सरल बना देता है कि आपको किस दिशा में जाना है? ये एक यही आगे कहने वाली थी कि जो कई चीजें चर्चा चल रही थी जब से ये अनाउंस हुआ था, और लोगों ने अपने अपने कैलकुलेशंस लेकर नेट पर इधर उधर दफ्तरों में चल रहे थे। जी। परंतु अब पीएफआरडीए ने जो कैलकुलेटर निकाला है, उससे बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कर्मचारी को पता चल जाएगा कि वो टटोलेगा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। जी। क्योंकि देखिए, अभी हमारे पास दो विकल्प है, एनपीएस है, यूपीएस है। ये भी है कि एनपीएस के जो कर्मचारी हैं जो कि इसमें आ जाएंगे, उनको कैलकुलेट करना है कि क्या हम अपना जो अंशदान है वो इसमें शिफ्ट करें या एनपीएस में कंटिन्यू करें। जी। तो ये कैलकुलेटर इस सब माने में स्पष्टता ले आएगा। जी। तो ये आरडीए का बड़ा अच्छा एक कदम इन्होंने लिया है, जिससे कि ये दुविधा से आदमी दूर हो जाएगा कि वो किस चीज के लिए ऑप्ट करे, इधर जाए एनपीएस की तरफ या जी यूपीएस। बिल्कुल दक्षिता जी, और उसी के लिए जो यहाँ हम देखते हैं कि वेबसाइट पर जो एक ऑप्शन दिया जा रहा है माइग्रेट करने के लिए, वो क्या और भी सरल बना देता है कि किस तरीके से अगर आप एनपीएस में अभी तक हैं और आप यूपीएस का रुख करना चाह रहे हैं, तो कोई पेचीदा काम नहीं है, बल्कि उसको और सरल बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरीके से पारदर्शिता ले आता है इस पूरी प्रोसेस में। जी। क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और वित्तीय मामलों में हमने देखा है कमजोरी तो आई जाती है। जी। और आदमी के मन में हमेशा शंका रहती है, इंसान के मन में, कि मुझे कहीं किसी इस निर्णय लेने में कोई कमी ना, भूल चूक ना हो जाए, जी। जिससे कि मेरे भविष्य पर असर आए। इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, परंतु क्या कदम लेने हैं, वो ये कैलकुलेटर आपको एक कहिए एक रास्ता दिखा रहा है। जी। भाई ये कदम आप लीजिए, ये आपकी अनुमानित राशि मिलेगी जब आप रिटायर करेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ यहाँ जो और कई ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो कि ज़ाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी जानकारी नहीं हो पाती। फिर चाहे हम टैक्स में छूट की बात कहें या जो दूसरे बेनिफिट हैं, उनको किस तरीके से जो पेंशन धारक हैं वो देख सकते हैं? हाँ, कई चीजें हैं अभी जो कि अभी सरकार को क्लैरिफाई करनी है। देखिए, एनपीएस भी जब शुरू हुआ था 2004 में, हमने देखा कि कई तब्दीलियां आई। जैसे जैसे लोगों की डिमांड आई, जैसे जैसे लोगों ने कहा कि जी। हमको ये कमी के एहसास हो रहा है, उसका हो रहा है, सरकार ने बड़े परिवर्तन किए। परंतु जो हम इस समय देखें, जो स्कीम जो अनाउंस करी गई है, उसमें गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रीब्यूशन लगभग 18.5% है, जी। जो कि एनपीएस में 14% था। और जो कर्मचारी है उसका अंशदान उतना ही, उतने का उतना ही है। जी। प्लस आपको पेंशन मिल रही है जो कि आपकी 50% एवरेज बेसिक पे पर होगी। एनपीएस पर आपके पेंशन तो मिल नहीं रही थी। जी। और आपका जो जिस आप सर्विस प्रोवाइडर के उसमें गए थे, जो आपका फंड हाउस था, उसकी परफॉर्मेंस पर वो किस तरह की राशि दे रहा था, उस पर आप निर्भर थे। जी। तो कई चीजें इसमें आ रही हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी बात है जो कि पुरानी स्कीम में थी, जिसमें हम जैसे लोग कवर्ड थे प्री 2004, इसमें एक डीए का भी फैक्टर आ जाएगा, महंगाई भत्ता का। जी। तो कई कई चीजें हैं जो कि सुधार है, जो कि कर्मचारियों की और यूनियन की और स्टाफ साइड से सालों से आ रही थी, जो कि इन्होंने क्लियर कर दी है इस पर। जी बिल्कुल। बस लेकिन बस दक्षता जी, क्योंकि हर एक मोर्चे पर हम देखते हैं सरकार किस तरीके से बेहतर नीतियां जो है वो लगातार बनाती है, और पेंशन के लिए भी हमने देखा कि जब यूपीएस व्यवस्था जो है पूरी तरीके से इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है हालांकि अब, लेकिन इसके कई ऐसी क्योंकि जानकारी होती है जो पेंशन धारक हैं या कर्मचारी हैं पहले से उनको नहीं पता होता, लेकिन अब पोर्टल के जरिए हम देखते हैं कि काफ़ी आसान बना दिया गया है। और कितना बदलाव आप देखती हैं, क्योंकि पहले माना जाता था कि बड़ी पेचीदगी जो है इन सब में नज़र आती थी।
वाकई में मुकुल जी, बहुत ज्यादा एक तरीके से ये एक ग्रे एरिया या ब्लैक होल टाइप होता था, जो कि लोग इधर उधर दफ्तरों में घूमते थे कि अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन आज की जमाने में तकनीकी रेवोल्यूशन आ गया है जी, और इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। परंतु जी, ये अगर सूचना सरकार के किसी दफ्तर से आए तो फिर ये अलग मायने रखती है, क्योंकि इसका मतलब है जी, सरकार आपको सूचना दे रही है। जी, तो बिल्कुल। मैं मेरे हिसाब से ये जो कैलकुलेटर है, ये हुँ। बहुत सही कदम है, बहुत सही दिशा। जी, और जिस तरीके से दक्षता जी एनपीएस में हम देखते हैं जिसमें आयु जो है वो 18 से 70 वर्ष तक की है। वहीं यूपीएस की अगर बात की जाए, इसको लेकर एक हमारे दर्शक हैं पी मोहंती, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन्हीं को इस का लाभ मिल सकता है यूपीएस का? अभी तो फिलहाल तो केंद्रीय सरकार के लिए अनाउंस किया गया है, जी। परंतु देखिए आगे जाकर शायद और भी बढ़ाया जाएगा इसको। वो हुँ। उसका हमें इंतजार करना होगा। जी, बिल्कुल। और ऐसे में अगर ख़ास तौर से क्योंकि एनपीएस की जब हम देखते हैं तो यूपीएस जो कि लगातार कर्मचारियों की एक मांग भी थी कि एक निश्चित पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिए आर्थिक सुरक्षा जो है हम कह सकते हैं कि और सुदृढ़ होती है। वहीं एनपीएस में जब हम देखते हैं दक्षता जी, जो पहले बाज़ार के अनुरूप चलता था, कहीं न कहीं एक जोखिम भी रहता था। हम उम्मीद भी करते थे कि अच्छा रिटर्न जो है अगर वो आएगा तो ज़्यादा पेंशन हमें मिलेगी। तो ऐसे में कर्मचारी जो है उसके लिहाज से आपको क्या ठीक लगता है? क्या एक निश्चित पेंशन जो है उसकी ज़्यादा माँग रही है? अगर आपको रुझान है मार्केट्स में और आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको एक शौक है कि आप देखते रहें कि हाँ भाई सेंसेक्स बढ़ा है, निफ्टी बढ़ा है, तो जरूर आपके लिए एनपीएस फायदेमंद रहा ही होगा। जी। एनपीएस में एक और बदलाव किया गया था कि कार्यकाल काल दौरान आप जो हैं एक या दो बारी या शायद पता नहीं तीन बारी आप एडवांस में पेंशन ले सकते थे। हुँ। जैसे जब हमारे ज़माने में प्रोविडेंट फंड होता था 2004 से पहले, जी। आप विथड्रॉ कर सकते थे। हुँ। तो इसी तरीके से एनपीएस में ये सुविधा थी। हुँ। तो क्या होता था कि यदि आपको शेयर बाज़ार में कुछ ज्ञान था और रुचि थी और आपको लग रहा था कि इस समय मैं निकाल लूँ, तो लोग अपनी राशि निकाल रहे थे। पार्शियल विथड्रॉल था, पूर्ण रूप से नहीं था। जी। परंतु मुकुल जी, हुँ। सबसे अहम बात है, ये सबके लिए नहीं है। जी। सबको ये ज्ञान भी नहीं है, ना रुझान है। हुँ। तो मेरे हिसाब से एक तरीके से यूपीएस एक ज्यादा सुरक्षित दिशा है। जी, बिल्कुल भाई बेहतर ही। जी। अगर आपको मार्केट की तरफ या शेयर बाजार की तरफ करना है तो आप और तरीके से कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, अगर क्योंकि अग, जब हम अग, अग, बाज़ार में देखते हैं, खुले बाज़ार में कई ऐसे विकल्प हैं, लेकिन उन्हीं के बीच जो यूपीएस है, वो काफ़ी सुरक्षित माना जा रहा है, काफ़ी जी सरल है और पूरी तरीके से पारदर्शी है, जिसके चलते अगर देखा जाए, तो यहाँ पर पेंशन की जो टेंशन है, वो यूपीएस के ज़रिए खत्म होती नज़र आती है। दक्षता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और ख़ासतौर से यहाँ दक्षता जी कई सवाल हम यहाँ क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे जो पेंशन की जब हम बात करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये। लेकिन इसके साथ-साथ यूपीएस में जो और बेनिफिट हमें नज़र आते हैं, जो जब परिवार पेंशन की हम बात करते हैं, किसी वजह से अगर मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की, तो जो परिवार है, जो आश्रित हैं, उनको भी पेंशन का लाभ इसमें मिलता है? जी हाँ, ये एक बहुत ही खास परिवर्तन है एनपीएस के ऊपर, जी। कि 60% आपकी जो लास्ट पेंशन ड्रॉन है वो परिवार को मिलेगी। जी। ये इसका मतलब है कि ये जो आपका कवर है आप तक ही सीमित नहीं है, ये हुँ। आगे जाकर परिवार को भी जाता है। जी। ये एक बहुत खास फर्क है एनपीएस और यूपीएस के बीच में, जी। क्योंकि एनपीएस में आपको मिल जाता था जो भी राशि थी, उसके बाद आप ही को निर्णय करना था कि आप अपने परिवार के लिए कैसे प्लान करेंगे। लेकिन परंतु अब सरकार कहती है कि हम जो हैं जी। कुछ हद तक सरकार आपके परिवार का भी कवर कर रहे हैं। तो जी। ये एक बहुत ही ज्यादा फर्क है। जी। और मेरे हिसाब से जिन लोगों के पारिवारिक स्थिति ऐसी है, जो हुँ। रिस्क एपेटाइट जिनमें कम है, उनके लिए यूपीएस इस मायने में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जी, दक्षता जी, ईमेल के ज़रिए एक और सवाल हमारे पास आया है दिनेश यादव का। वो जानना चाह रहे हैं कि एनपीएस में डीसीपीएस के तहत जो एक तरह की कटौती की जाती थी, क्या यूपीएस में वहाँ पर कोई प्रावधान उसके लिए रखा गया है? मतलब जो अंशदान है वो जी। तो आपका भी होगा और सरकार का भी होगा, जैसे मैंने पहले कहा था। हुँ। सरकार का थोड़ा ज्यादा होगा, परंतु जी हाँ, जरूर ये आपका भी अंशदान इसमें चलता रहेगा। जी।
और साथ ही अक्सर हम ये देखते थे दक्षता जी कि या तो ग्रेच्युटी की बात होती थी या हम कहते थे कि एक अमाउंट लमसम अमाउंट जो है वो एक साथ हमें मिलना चाहिए। यूपीएस में क्या दोनों बेनिफिट जो हैं वो मिलते हैं कर्मचारी को? लमसम पे आउट रिटायरमेंट पर तो मिलेगा नहीं अब आपको, वो जी। तो आपको एनपीएस पर ही मिलेगा। हम्म। तो वो तो अब नहीं होगा, लेकिन आपका जो ग्रेच्युटी बेनिफिट्स है वो तो होंगे ही। जी। इसमें खास जो एक चीज फर्क है दोनों एनपीएस और यूपीएस में, वो ये होगा जी। कि आपका राशि कहाँ जा रही है, आपका अंशदान, हम्म। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं होगी। जी। अभी एनपीएस में आप फंड मैनेजर पर निर्भर हैं, हम्म। जो कि यूपीएस में नहीं होगा। यूपीएस में एक फिक्स नंबर है जो आ रहा है, जी। जो कि आप कैलकुलेटर से देखें और तब आपको अनुमान लग जाएगा कि जी हाँ, 60 साल पर, जो कि आज की तारीख की रिटायरमेंट एज है, जी। 60 साल के बाद मुझे ये राशि मिलने वाली है जी। मासिक तौर पर। बिल्कुल दक्षता जी, अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो क्या यूपीएस एनपीएस में वो एक समान अंतर है जो कि हम बचत और निवेश की जब बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात है कि दोनों स्कीमों में एक तरीके से सरकार आपसे कह रही है बचत आपको, जब से आप सरकार में प्रवेश कर रहे हैं तब से आपको बचत करनी ही करनी है, जी। क्योंकि आपका तो एम्प्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन होगा ही। हम्म। अब बात ये आती है कि ये आगे जाकर क्या मोड़ लेता है, वो एनपीएस में आपके हाथ में नहीं था, जी। वो मार्केट ड्रिवन था। कई लोग कहते थे कि देखिए सेंसेक्स जो है वो बढ़ेगी और 2035 तक निफ्टी 60%, 60,000 पहुंच जाएगा, परंतु वो आपके हाथ में नहीं था, वो आपके फंड मैनेजर के हाथ में था। जी। बचत और निवेश का फर्क इस तौर से, इस तरीके से आ जाता जी। था। अब क्या है यूपीएस में कि आप बिल्कुल ही एक स्थिर रास्ते की ओर जा रहे हैं, हम्म। आपका पैसा कट रहा है और सरकार कह रही है कि हम भी योगदान करके आपको फला फला अमाउंट देंगे जी। जब आप करें। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा लगातार आप बता रही हैं कि जो सरकार का अंशदान है वो इसमें ज़्यादा है और उसी वजह से क्या एक जो रुझान है वो हम देख सकते हैं यूपीएस की तरफ? बेशक, और ये जो कैलकुलेटर आया है इसके बाद अब लोग टटोलेंगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ मुकुल जी, हर आदमी के बस की बात नहीं है मार्केट की तरफ अपना नजर डालना, जी। उसको समझना। मुझे खुद मालूम है, मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकती हूँ। जी। हमेशा आप सोचते हैं कि मार्केट की मुझे पकड़ आ गई है, लेकिन पकड़ नहीं आती है, जी। वो बहुत ही बिरलों को आती है। तो बेहतर यही होगा कि अगर लोग कैलकुलेटर देखें और फिर विवेक लगाकर अपना निर्णय लें। जी। इसमें फैमिली कवर भी है, इसमें पेंशन भी है, और आपको जो आगे की अपनी वेल्थ मैनेजमेंट करनी है वो आप बाकी पूंजी से करिए। जी। परंतु यहां तक जहां पेंशन की बात है, मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए एक स्थिर पेंशन जी। मार्केट ड्रिवन पेंशन से बहुत फर्क हो जाती है। जी, बिल्कुल, यानी आपका मानना है कि जो एक निश्चित राशि जो है हमें मिल रही है, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाज़ार का जो उतार-चढ़ाव है, हर कोई उस जोखिम को नहीं झेल सकता है, नहीं जानता है, इसलिए जिसकी जानकारी पुख्ता हो, उस तरफ जाना बेहतर रहता है। लेकिन ख़ासतौर से दक्षता जी अगर देखा जाए जो ख़ासतौर से हम युवाओं की बात करते हैं, एक कहीं न कहीं एक वित्तीय अनुशासन जो है वो नज़र आता है, बचत की जो बात है वो नज़र आती है पेंशन स्कीम्स के ज़रिए। ओ बिल्कुल, बिल्कुल, आप बहुत फ़र्क आ गया है। हम लोग तो जब पैदा हुए थे तो हम लोग को ये लगता था कि ये पेंशन मिलेगी, ये प्रोविडेंट फंड में पैसा डालें। लेकिन आज बच्चे-बच्चे जो हैं वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। जी। उनका एक अवेयरनेस है, आप कहिए, एक जागरूकता है कि भई हमको अपनी राशि को बढ़ाना है। हुँ। और वो इस पर निर्भर नहीं है कि हम सरकारी अंत्र-तंत्र से बढ़ाएँगे। जी। आपको याद होगा कि पहले एक यूनिट 64 स्कीम होती थी, हर आदमी उसमें पैसा डालता था, वो सब चली गई है। जी। आपने पता नहीं आपसे पहले हो सकती है वो स्कीम। जी। आज की तारीख में जो नौजवान है, जो युवक है, वो ज़्यादा जागरूक है। तो हुँ। एक तरीके से जो यूपीएस है, वो केवल एक साधन होगा आपकी रिटायरमेंट के बाद की राशि का। जी। कल देखिए 35 साल बहुत होता है। हुँ। 35 साल में आपने जो भी आमदनी हासिल करी उसमें केवल आपका 10% जा रहा है ना इसमें। जी। बाकी आप कुछ बचाएँगे, आप मार्केट में जाएँगे, आप लैंड में जाएँगे, जहाँ भी जाएँगे। हुँ। परंतु आप पेंशन पर निर्भर नहीं होंगे मार्केट ड्रिवन रिजल्ट के लिए। जी। ये फ़र्क
बिल्कुल, ये और एक बड़ा अंतर भी है। इसके तहत ही कहीं न कहीं आपकी जो आर्थिक सुरक्षा की अब हम बात कर रहे हैं या वित्तीय स्थिरता को जब देखते हैं, तो वहाँ भी इसका सीधे तौर पर जो असर है वो पड़ता नज़र आता है। लेकिन वित्तीय उद्देश्य जो हैं हमारे किसी के भी जीवन के उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, जो कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति जो बेहतर तरीके से हो सकती है, वो एक कहीं न कहीं उम्मीद जो है यूपीएस में अब नज़र आती है। वाकई में आती है, बहुत ही ज्यादा स्थिरता दे देती है ये आपको। जी। और जो कि एक जमाने में ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। हुँ। आपका ये था कि भाई इतनी राशि आपको मिल रही है। आज की तारीख में मुकुल जी, कई लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के भी हैं जो कहते हैं वो राशि कम पड़ती है। जी। पड़ती होगी, घरेलू परिस्थितियां हर आदमी की फर्क हो जाती हैं। पर यूपीएस भी क्या कर रहा है, आपको एक राशि दे रहा है, उसके ऊपर आपके ऊपर है आप कैसे अपनी वित्तीय स्थिति को संभालें। जी। परंतु परिवार कवर हो जाएगा, कोई इमरजेंसी आ जाएगी वो कवर हो जाएगी। आपका आप देखिए कितनी स्कीमें सरकार चलाती है, हुँ। ओल्ड एज स्कीम ये सब चलाती है, किस लिए चलाती है? जी। इसीलिए चलाती है कि आपको एक मासिक राशि मिले, जिससे कि आपका घर चल पाए। हुँ। तो ज़ाहिर तौर पर एक ना सिर्फ निश्चित राशि जो है उसकी जब हम बात करते हैं, बल्कि कैसे जो आत्मनिर्भरता है वो आ सकती है पेंशन के ज़रिए, ये कहीं न कहीं यूपीएस और एनपीएस दोनों में ही हमें नज़र आता है। लेकिन जो इसका चुनाव है, जो चयन है, इसको लेके दक्षता जी कोई ख़ास राय आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जब भी आप चयन कर रहे हैं जिस खास विकल्प का, तो किन बातों को आप ध्यान में रखें? देखिए, आप अपना सबसे पहली बात ये है कि आप इस कैलकुलेटर पर ज़रूर जाइए। ये जी। कैलकुलेटर आपको बड़े निर्धारित तौर से बता देगा कि आपको क्या मिलने वाला है। ये फ़ोरकास्ट करना 35 साल बाद अगर ये कैलकुलेटर आपको बता दे आज की तारीख में, तो आप सोचिए आपकी एक एक आपके पास राशि आ जाती है। जी। पर आपको ये भी देखना है कि आप में मार्केट ड्रिवन कितनी नॉलेज है, क्योंकि आज की पीढ़ी अलग है। हुँ। अगर आपको लग रहा है कि आप में जिगर है कि आप जो है मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, तब ये राशि आपके लिए केवल एक सपोर्ट होगी। जी। जैसे कि आपको ये केवल एक छड़ी देगी कि हाँ भाई आपको महीने में इतना पैसा आ रहा है। हुँ। और बाकी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप एनपीएस के बजाय मेरे हिसाब से आपको व्यक्तिगत तौर से करना चाहिए। जी। तो बिल्कुल, और इस वजह से कहा भी जाता है कि जब बचत की बात हम करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो जो उसके अलग-अलग विकल्प हैं, उनका ख्याल हम सभी को रखना चाहिए। और जो ये विकल्प हैं, मुख्य विकल्प पेंशन के, यूपीएस या एनपीएस जो है, ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी वजह से खास तौर से अगर दक्षता जी देखा जाए, एक आर्थिक जागरूकता की अगर बात करें, वित्तीय जागरूकता जो है, वो शायद अब नज़र आती है। क्योंकि पहले ना तो जानकारी उतनी मिल पाती थी, ना उतनी पारदर्शिता होती थी। अब काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी जो है, वो है। हाँ, आज की पीढ़ी तो फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत आगे चली गई है। जी। और वो बिल्कुल सही चीज़ है, उचित मार्ग पर जा रही है आज की जो जवान हैं, हम लोग भी हैं, हम अपने बच्चों से सीखते हैं। तो वित्तीय जागरूकता आई है जी। और वो बहुत ही ज़्यादा आपकी राशि को बढ़ा सकती है, परंतु वो एक अलग चर्चा का विषय है मुकुल जी। जी। चलिए, आज की बिल्कुल। तारीख में ये है कि आप क्या एनपीएस पर निर्भर रहें, हुँ। क्योंकि वो भी मार्केट ड्रिवन है, या आप यूपीएस की तरफ जाएं जी। जो कि एक किस्म की फिक्स राशि है। बिल्कुल, यानी जो पेंशन जो कर्मचारी हैं, फैसला उनको करना है, लेकिन इस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए दक्षता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से आप भी जब निवेश की हम बात कर रहे हैं, बचत की हम बात कर रहे हैं और ख़ासतौर से पेंशन जो कि आपकी एक बड़ी टेंशन को ख़त्म करती है, ऐसे में उसमें जब आप आगे बढ़ रहे हैं, दो विकल्प आपके पास महत्वपूर्ण यूपीएस, एनपीएस लगातार हम देख पाते हैं किस तरीके से अलग-अलग तकनीक के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि दोनों जो प्लेटफॉर्म है उनको बेहतर बना दिया गया है। फैसला आपको करना है क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है जिसके ज़रिए कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता जो है वो हमेशा रह सकती है। फिलहाल के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।